किसान भाइयों, भारत में नवंबर का महीना फसल की बुआई के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। ठंड का मौसम शुरू होते ही कई ऐसी फसलें होती हैं जिनकी बुआई से किसान भाइयों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद होती है। इस महीने की बुआई की फसल ना सिर्फ जल्दी तैयार होती है बल्कि बाजार में इनका अच्छा भाव मिलता है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम उन तीन मुख्य फसलों पर बताएंगे जिनकी बुआई नवंबर में करने से आप 1 एकड़ जमीन से 2 से 2.5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। ये तीन फसलें हैं, फूल गोभी, आलू और धनिया। आगे चलकर हम इस वीडियो में हर एक फसल के बारे में विस्तार से बताएंगे। किसानों के लिए ये एक निर्णय का होता है कि कौन सी फसल उनके लिए अधिक लाभदायी होगी और जिनसे कम समय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। फसल का चुनाव न केवल खेती के लाभ पर निर्भर करता है बल्कि आने वाले बाजार भाव पर भी इसका गहरा असर होता है। कुछ फसलें सही तरीके से और सही समय पर उगाई जाए तो 1 एकड़ जमीन से ही लाखों की आमदनी ले सकते हैं। इसलिए हम इस महीने में ऐसी फसलों का चयन करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिनका बाजार में अच्छा मूल्य मिल सके और जिनसे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। तो हम आपको तीन ऐसी प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी देंगे जिनको नवंबर के महीने में बुआई करने से अच्छी पैदावार के साथ साथ आने वाले महीनों में मुनाफे भी कमाया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक फसल की अपनी विशेषता और अपने लाभ हैं। नवंबर का महीना इन तीनों सब्जियों के लिए एक आदर्श समय है जो आपको कम लागत में अधिक मुनाफा दे सकती हैं। इसके अलावा इस वीडियो में इन फसलों की खेती के प्रमुख पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, जैसे बुआई का समय, उत्पादन, बाजार मूल्य और खेती में लगने वाले खर्च का आकलन। साथ ही प्रत्येक फसल के सही बीज, अंतर दूरी और सही कृषि तकनीकों का पालन करके खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। तो नवंबर में की जाने वाली इन तीनों प्रमुख फसलों के विस्तार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम फूल गोभी के बारे में बात करते हैं। तो किसान साथियों, फूल गोभी एक ऐसी सब्जी है जो आम लोगों में काफ़ी चर्चा में रहती है। फूल गोभी को लोग बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। मंदिरों में भी फूल गोभी की मांग लगातार बनी रहती है। किसानों के लिए फूल गोभी को सर्दियों में उगाना बहुत लाभकारी होता है। अभी वर्तमान समय में फूल गोभी का थोक मंडी भाव लगभग 20 से 25 रुपये प्रति किलो के आसपास चलता है। जैसे ही फरवरी का महीना आता है, इसका थोक बाजार तेजी से बढ़ने की संभावना होती है। किसानों के लिए एक आकर्षक फसल बन सकती है। फूल गोभी की नर्सरी नवंबर के पहले सप्ताह में तैयार कर लेनी चाहिए ताकि दिसंबर के पहले सप्ताह में पौधों का ट्रांसप्लांट किया जा सके। लेकिन फूल गोभी की खेती करने के लिए किसानों को कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फूल गोभी की एक अच्छी फसल लेने के लिए उच्च किस्म के बीजों का चयन भी जरूरी है। इसके लिए आप सेमिनस की गिरिजा, श्वेता या प्लस की माधुरी जैसे बीजों से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। पौधों का ट्रांसप्लांट करते समय दूरी पर विशेष ध्यान दें। पौधों की कतारों के बीच 1 फीट और पौधों के बीच लगभग 1.5 फीट की दूरी रखें। सही विधि के अनुसार पौधों का ट्रांसप्लांट करने से प्रति एकड़ लगभग 20,000 पौधे लगाए जा सकते हैं और न्यूनतम 150 क्विंटल तक का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम फूल गोभी की खेती में लगने वाले खर्च की बात करें तो ये लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये आता है। लेकिन सही मंडी मूल्य मिलने पर यह फसल प्रति एकड़ 2 से 5 लाख रुपए तक का मुनाफा दे सकती है। यानी कि इस फसल से प्रति माह लगभग 40,000 रुपये का अधिकतम मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। बात कर लेते हैं आलू की फसल के बारे में। तो साथियों, नवंबर महीने में
अधिकतम मुनाफा देने वाली जो दूसरी सब्जी है आलू की बुआई। आप नवंबर महीने में आलू की खेती भी कर सकते हैं। आलू की फसल से अधिक कमाई प्राप्त करने के लिए आपको आलू की उन विशेष किस्मों का चयन करना जरूरी है जिनसे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और पापड़ जैसी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाए जा सके। क्योंकि आलू के भाव आपको मंडी में उसके आकार और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अधिक दिलाने में मदद करता है। बढ़िया और मोटे आलू की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। आलू की बुआई करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बुआई से पहले आप आलू के बीजों का उपचार करना आवश्यक है। बीज उपचार के लिए BASF कंपनी का एसिटाप्राइम 100 ml 30 लीटर पानी में मिलाकर बीजों को उपचारित किया जा सकता है। आलू के बीजों का वजन 25 से 50 ग्राम होना चाहिए और बीज रोग मुक्त और स्वस्थ होने चाहिए। आलू की खेती में प्रति एकड़ की लागत लगभग 35,000 रुपये होती है और बाजार में आलू का भाव 15 रुपये किलो मिलने पर भी 1 एकड़ से लगभग 2 से 3 लाख रुपए की आय आसानी से होती है। इस प्रकार आलू की खेती से आप प्रति माह 50,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनिया की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, सर्दी में अधिकतर उत्पादन देने वाली सब्जियों व वर्गीय फसलों में धनिया का महत्वपूर्ण सबसे अधिक होता है। ये एक ऐसी फसल है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है और हर सब्जी को तैयार करने के लिए धनिया की आवश्यकता होती है। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे फूल गोभी के साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी उगाया जा सकता है। इससे एक और फूल गोभी की फसल में खरपतवार नियंत्रण में मदद मिलती है। वही धनिया से भी अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। धनिया की फसल को आप अलग से भी बुआई कर सकते हैं। इसमें रोग का खतरा भी बहुत कम होता है क्योंकि धनिया की खुशबू के कारण कई कीट भी दूर रहते हैं और इस गुण के कारण अगर आप धनिया को फूल गोभी के साथ उगाते हैं तो आपकी फूल गोभी की फसल भी कीटों से सुरक्षित रहती है। धनिया का सही अंकुरण और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए सही तरीके से बुआई करनी चाहिए। धनिया की बुआई के बाद फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट करें। इस प्रकार दोनों फसलों का एक साथ बढ़ती है और किसानों को एक ही खेत से एक ही समय में दोगुना फायदा हो सकता है। धनिया की फसल से अलग से आमदनी होने के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण का भी खर्च भी बचता है। तो किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के वीडियो जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।